महाशक्ति के तौर पर उभरते भारतवर्ष के। देश के 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए शुभ समाचार यह है कि भारत अब एशिया में तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव का पल है। तब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। कुछ बात कर लेते हैं मशहद की, और मशहद शुरू करना चाहूंगी मैं। हुकूमत बड़ी पूरी उम्मीद दिखाई देती कि IMF का जो 24वां कर्ज प्रोग्राम है ये मिल जाएगा। सर क्या कहेंगे? दरअसल मीटिंग जो है वो तो होनी चाहिए। वो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अब नौजवानों की जो अक्सरियत है, आपको पता है, झूठे प्रोपोगेंडे से मुतासिर होके इदारों के खिलाफ फर्जा सराई तक करती है, और इसे कोई गर्ज नहीं होती कि इससे कौमी सलामती पर कोई जरब पड़ेगी, मुल्क का इमेज इससे खराब होगा। डरने वाली ये बात है ना, देखें वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर वो हमसे जंग करेंगे, हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे, उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? सर, हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए, भारतवासी के लिए, भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि भारत अब वर्ल्ड का तीसरी बड़ी मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुकी है। जिस तरह पहले USA और चाइना, उसके बाद रसिया था, अब रसिया 4 नंबर पर चला गया है और भारत अब तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बन चुका है। जिस तरह भारत के अब मिलिट्री पावर है और भारत की GDP है, भारत की पॉपुलेशन है, भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी है, सारे चीज़ अब भारत के तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बनाने में भारत को समर्थती है। जिस वजह से अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि भारत अब वर्ल्ड का तीसरा बड़ा पावरफुल कंट्री बन चुका है। जिस न्यूज़ को देखकर पाकिस्तानी बिल्कुल जले हुए हैं। पाकिस्तान के मीडिया में कभी भी भारत के ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं चलाया जाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए जो भी पाकिस्तानियों को पता चल रहा है कि भारत अब तीसरा वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है, इस वजह से पाकिस्तानी बिल्कुल जले हुए हैं। है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं आपको इस प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि इंडिया को थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री क्यों कहा गया है, किसने कहा है और वो क्या पैरामीटर्स हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको ये दिखाया, ये देखिए जी, 3 कंट्रीज ये आ चुके हैं। भाई साहब ये देख लीजिए, इस वक्त 3 कंट्रीज जो हैं वो खड़े हैं। नंबर 1 पावरफुल कंट्री दुनिया का कहा जा रहा है अमेरिका, नंबर 1 सुपर पावर, दूसरे नंबर पर जो कंट्री वो चाइना, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। खास तौर पर देखिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की, और जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो करके दिखा दिया है, और जितनी मेहनत की उनकी, डॉक्टर जयशंकर, जितने भी अथॉरिटीज हैं, बल्कि जो अवाम है उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, ये है थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट। अब लुई इंस्टीट्यूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी है और ये रेगुलरली बेसिस पर रैंक करता है कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी के बेस पर भी करता है, और जो
कुछ दुनिया में चल रहा होता है तो उसके ऊपर इसके रैंकिंग्स आती रहती हैं। सही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में बस हाँ, हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे उनको? मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें। ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। मैं आपसे लड़ रहा हूं, आप मेरे से लड़ रहे बस यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही बढ़ा हुआ है। बस वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है। क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसा मुकाबला नहीं बनता। तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया। आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते। वो मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते। वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो तीसरा बड़ा मुल्क या ताकतवर मुल्क बन गया है, एशिया का भी तीसरा ताकतवर मुल्क बन गया है, तो उसके अंदर देखिए ना, जब उसने सरपास कर लिया एशिया, रशिया को, और अमेरिका नंबर 1, सेकंड नंबर पर चाइना, तो थर्ड नंबर पे जब भारत आ रहा है तो दुनिया का ही हुआ ना। लेकिन इसके अंदर एक कोई फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जैसा कहा गया कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो इंडिया का तीसरा ताकतवर मुल्क बनने के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी इकोनॉमी है, उनका दुनिया भर में इन्फ्लुएंस है, उनके नौजवान हैं, उनकी यूथ है जो दुनिया भर की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी पर वो बैठी हुई है, उसको इस्तेमाल करने का उसके पास हक हासिल है। इसके अंदर जो एग्रीमेंट्स है दुनिया भर के, इंडिया की ट्रेड है, किसी भी एक फैक्टर को हम ये नहीं रख सकते कि ये आप इसको जरा उसमें देखें, एक बिगर पर्सपेक्टिव में देखें, तो अभी तक ये बात की जा रही थी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इसके अंदर ये भी चीजें आई कि हमने देखा कि 2022 में ये कहा गया, देखिए उस वक्त क्या आ रहा था, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन 2022। ये मैं वैसे ही देख रही थी तो एक जगह मुझे ये मिला, मैंने कहा मैं आपको, अब इसके अंदर वो दिखा रहे हैं रशिया भी शामिल है। ठीक है, अब 2022 से जब हम 2023 से गुजर कर 2024 में पहुंचते हैं तो रशिया इसमें से निकल चुका है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के बारे में अगर हम लोग 10-11 साल पहले अगर बात करते थे, उस वक्त भारत के बारे में अगर भारत को कंपैरिजन किया जाता था उस वक्त इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्री के साथ, क्योंकि उस वक्त सिंगापुर और इंडोनेशिया का हालत जो भी था, उसका पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो बहुत ही कम था और अभी भी कम है। और फिर भी सिंगापुर जैसे कंट्री का अब जितना भी जो जीडीपी है वो भारत से बेशक कम है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक है उनके लिए। लेकिन अगर अभी भारत के बारे में देखा जाए तो 10 साल 12 साल के बाद अब भारत का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन है। लेकिन भारत अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वर्ल्ड का तीसरी पावरफुल कंट्री बन चुका है। हमारा अगर मिलिट्री देखा जाए तो तीसरा बड़ा पावरफुल मिलिट्री बन चुका है। और इसके साथ साथ जीडीपी में भी और हर फील्ड में भी भारत आगे जा रहा है। भारत के एजुकेशन अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में भारत वर्ल्ड में लीड कर रहा है हर फील्ड में। अब जिस तरह भारत, आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया को आगे जाकर सेमीकंडक्टर प्रोवाइड भारत से ही होगा। और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आईटी सेक्टर में और एआई में भी भारत आगे बढ़ रहा है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी तो बिल्कुल जले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का हर वक्त मरने मारने की सोच है और हर वक्त मज़हब को आगे रखकर ही काम करते हैं।
और दुश्मनी ही निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हर दिन बर्बाद होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुश्मनी किसके साथ करना चाहिए। बॉर्डर लग रहा है हमारे साथ और मतलब बाजू में जो कंट्री है उसी के साथ ही दुश्मनी बनाकर रखने से क्या इनको खतरा और क्या इनके लिए मतलब बुरा हो सकता है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज भी वही भिखारी हालत बने हुए हैं।